गई, इसलिए नाम जप करो। हेमंत जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के जीवन में भी असाध्य रोग कष्ट आते हैं, तो क्या इन महापुरुष जनों का जन्म भी कर्म बंधन वश होता है? देखो, आचार्यों का और भगवान का अवतार प्रकृति को अधीन करके होता है। शेष सबका जन्म प्रकृति के अधीन होता है। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है, उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का काम खत्म होने वाला है, अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए, प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। केवल आचार्य और भगवान ये कर्म बंधन से रहित, बकाया सब कर्म बंधन से युक्त ही जन्म लेते हैं। महाराज जी, पहले से निश्चित होता है कि इस जन्म में इस महापुरुष का मतलब ये उस कोटि में आ जाएंगे? कई जन्मों से भजन होता है, कोई पहली बार थोड़ी भजन में प्रवेश हो। कई जन्मों से भजन होते होते फिर वो चढ़ाई पे चढ़ पाता है। कोई कोई ऐसा होता है गुरु कृपा से एक ही जन्म में काम बना लेता है, किसी के कई जन्म लगते हैं। तो ये तो नहीं है कि अगले जन्म में ये महापुरुष हो जाएगा। अब उसका भजन किस कोटि का? जैसे भरत जी ने भजन किया, भजन में चूक हो गई कि हिरण में ममता हो गई, और अंतिम समय मरते समय हिरण का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण का हुआ। अब हिरण के जन्म में इतनी तपस्या और भजन की कि अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो इसमें भाग्य रचना नहीं, इसमें भजन की बात रही, पुरुषार्थ की बात रही कि वो हिरण के शरीर में भी रहकर इतना भजन किया कि अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। इसमें भाग्य नहीं, इसमें भगवान की कृपा और भजन काम करता है। भाविन शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता कितनी है महाराज जी? वृंदावन पहली बार आए हो? आए हो? निधिवन गए हो? किसके साथ? किसी न किसी ब्रजवासी से पूछ करके ही, किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड करके ही हम ब्रज दर्शन कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अगर हमें रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, सेवा कुंज जाना है, राधा दामोदर जाना है, राधा रमण जाना है, तो हमको किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड पकड़ना पड़ेगा जो यहाँ का जानकार है। वो हमें सहज में दर्शन करा देगा। ऐसे ही इस संसार रूपी जंगल में भूल भुलैया के करोड़ों मार्ग हैं, और इन्हीं करोड़ों मार्गों में एक मार्ग निकलता है जो सीधे भगवान की तरफ ले जाता है, और मार्ग करोड़ों हैं। अब उसके लिए हमको गाइड चाहिए जो सही मार्ग पर ले जाए, भूल भुलैया के मार्ग से हटा दे। वो गुरु होता है जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो अपने जीवन की बात कहते कि गुरु की कृपा के बिना एक कदम भी इस परमार्थ पे नहीं चला जा सकता। आज जो भी कुछ है वो गुरु कृपा से है, गुरुदेव की कृपा से है। मतलब इतना समझ लो कि भगवान एक बिजली का उत्पन्न जहां से होता है वो स्थान है, और गुरुदेव भगवान बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हैं, और उनका बताया हुआ साधन बोर्ड है, और अपना मन उसमें लगाना, प्लग लगाना है, और हृदय में एक बिजली का प्रकाश हो जाना है। ब्रह्म को सीधे हम अपने मन में ला सके इतनी सामर्थ्य नहीं। अगर बिजली का सही प्रयोग हो सकता है
तो ट्रांसफार्मा के द्वारा जब वो अपने घर में बोर्ड पे आती है तभी हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं नहीं, इतना पावर है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुदेव वही ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन बिना गुरुदेव की कृपा के और उनके बताए हुए साधन में मन लगाए हम परमात्म रूपी पावर का अनुभव नहीं कर सकते। है हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के संसार समुद्र से पार होना असंभव। ये हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा करते हैं कि अगर आपको परमार्थ में चलना है तो गुरुदेव की आकांक्षा करो और भगवान को गुरुदेव के रूप में वरण करो। वही भगवान किसी न किसी रूप में आपको पकड़ लेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे। गुरु कृपा के बिना भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारा हृदय तो सदैव गुरुदेव के चरणों रज के आश्रित है और हम ये चाहते हैं कि बिना गुरुदेव की चरण कृपा के हमारा मन एक क्षण भी कहीं और ना जाए। बस गुरुदेव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट देव है, इष्ट देव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही हमारे माता पिता सब कुछ है, ऐसा भाव बन जाए। गुरु के सिवा और कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है। मर जी, जिन्होंने गुरु अभी नहीं बनाया और ऐसा विचार आया कि अभी गुरु बनाना चाहिए, तो उन्हें कैसे पता चले? क्या भगवान से अभी उत्तर दिया, भगवान को गुरु बनाना चाहिए, वही आकर पकड़ लेंगे या आपको बुला लेंगे। वंदे कृष्णम जगत गुरु, हे जगत गुरु, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूँ। यदि प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो आप प्रगट रूप में आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए आकर, या आप हमको बुला लीजिए और बता दीजिए कि आप मेरे गुरुदेव के रूप में हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो वही भगवान आपको सच्चे संत से मिला देंगे। मनोज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम बार बार विषयों में फंस जाते हैं महाराज जी। महाराज जी, ये त्रुटि को सुधारने के लिए क्या किया जाए? हाँ, भगवत आराधना ही है जो वासना को शांत कर सकती है। और दूसरी बात यह कि कुसंग का त्याग कीजिए। जैसे मोबाइल से कुसंग, व्यक्तियों से कुसंग, दृश्य का कुसंग, श्रवण का कुसंग, मन का कुसंग, इन कुसंगों का त्याग कीजिए और आराधना कीजिए। श्रीमद् भागवत का रोज एक अध्याय पढ़िए, रोज कुछ गिनती से नाम जप कीजिए, वो काउंटर रख लीजिए, 50,000 1 लाख ऐसे नाम जप कीजिए। एक अध्याय भागवत पढ़िए, हो सके तो संतों के चरित्र पढ़िए। देखिए आपके बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। वासनाओं पर शासन करने के लिए अध्यात्म बल तैयार हो जाएगा। पर अब ऐसे एक आध माला घुमा लिया और मनमानी आचरण फिर नहीं। 50,000 1 लाख 2 लाख ऐसे नाम जप करो, पाठ करो, संतों के चरित्र सुनो, संतों का सत्संग सुनो, तो धीरे धीरे मन पवित्र हो। पवित्र मन भगवान में लगता है और अपवित्र मन वासना में लगता है। निहारिका जी आगरा से, महाराज जी, मोह से पार पाने के लिए महाराज जी क्या करें? भगवान से ममता कर लो, मोह का नाश हो जाएगा। ये मोह जो है ये सबको अंधा किए हुए है। हमारे जो ज्ञान नेत्र हैं उनके ऊपर पर्दा डाले हुए। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये मोह यदि हम खूब भगवान की कथा पढ़ें, भगवान की कथा सुने, तो महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये महान मोह जो जीव को बंधन में डाले हुए है, ये मानो महिषासुर है। और भगवान श्री हरि की कथा मानो आद्याशक्ति कालिका देवी है, दुर्गा देवी है। जैसे दुर्गा देवी महिषासुर का मर्दन कर दिया, ऐसे भगवान की कथा मोह का नाश कर देती है। और जहाँ मोह नष्ट हुआ वो तहाँ भगवान से प्रेम हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग।
तो हमें भगवान की कथा अधिक से अधिक सुननी चाहिए, भगवान की कथा पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। इसी से मोह का नाश होगा।